नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र के अंदर राजनीति सरगर्मियां बड़ी तेज हो गई तब जब पवार की एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी ने कांग्रेस में विलय होने की चर्चा शुरू हो गई और उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ। उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी में भी कांग्रेस के साथ थे और उद्धव ठाकरे के लिए ही महाविकास आघाड़ी बना था और शरद पवार कांग्रेस को साथ लाकर और उद्धव ठाकरे को सीएम बनाए थे। उद्धव ठाकरे के साथ उस वक्त भी कांग्रेस उतनी ही मजबूती से खड़ी थी जितना सत्ता के वक्त जब उद्धव ठाकरे की पार्टी छीन ली गई एकनाथ शिंदे द्वारा और उद्धव ठाकरे को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। तभी भी उस दौर में भी कांग्रेस ने साथ दिया उद्धव ठाकरे की शिवसेना का। लेकिन अब महत्वपूर्ण यह है कि लोकसभा सांसद तो उद्धव ठाकरे के पास है, लेकिन विधानसभा में महाविकास आघाड़ी जो कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की बनी, उसमें बहुत ज्यादा भागीदारी है नहीं। विपक्ष का कोई मतलब नहीं है, उसमें बहुत कम है विपक्ष। लेकिन चूंकि शरद पवार क्यों अपनी पार्टी एनसीपी का कांग्रेस में विलय करना चाह रहे हैं और शरद पवार अगर विलय कर रहे हैं तो इसका मतलब बहुत कुछ संदेश दे रहे हैं। शरद पवार ने यह भी कहा था पिछले दिनों, उनका बयान था कि वह खुद स्वयं कहे थे कि मैं अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दूंगा। दूसरी चीज, क्षेत्रीय दलों, छोटे क्षेत्रीय दलों को जो सामना नहीं कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी का, उसे अपने पार्टी का विलय कांग्रेस में कर देना चाहिए और कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। अगर इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाना है तो फिर कांग्रेस में विलय जरूरी है। अगर कांग्रेस नहीं मजबूत हुई तो फिर जो लोकतंत्र स्थापित हुआ है, संविधान स्थापित हुआ है, वह खत्म हो जाएगा। चूंकि बड़ी महत्वपूर्ण है कि इस देश के लोगों का अधिकार देने वाली कांग्रेस है। संविधान बनाकर संविधान को लागू करने वाली देश हित में कांग्रेस है और इस देश को लोकतांत्रिक देश, और लोकतंत्र जिसे हम कहते हैं कि लोकतांत्रिक देश है हमारा, वह कांग्रेस ने वह स्थापित किया। और हमारा देश महान भारतवर्ष, इसको भी कांग्रेस ने ही बनाया, महान बनाया। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने नहीं बनाया। तो यानी कि इस देश की जड़ है कांग्रेस और उसी जड़ को नरेंद्र मोदी खत्म करना चाहते थे। नरेंद्र मोदी का नारा था कि कांग्रेस मुक्त देश, इसीलिए वह कह रहे थे, क्योंकि कांग्रेस जब भी रहे तो लोकतंत्र और संविधान की बात करेगी, उसी के अनुसार वह चलेगी और उसके अनुसार चलने से फिर संस्थाओं को भी संवैधानिक हिसाब से ही चलने पड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपना जगह स्थापित नहीं कर पाएंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी आने के बाद 12 सालों के अंदर नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के जड़ को कमजोर किया। खत्म करना चाहते थे, खत्म तो नहीं कर पाए, लेकिन कमजोर कर दिया। यानी कि कांग्रेस संविधान पर चोट मारा, लेकिन राहुल गांधी उस संविधान के लिए अड़े रहे, सामना करते रहे। बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा राहुल गांधी को, उन्होंने किया। लेकिन अब जो क्षेत्रीय दलें थी, क्षेत्रीय दलों ने भी अलग अलग राज्यों में अपना वर्चस्व बनाया, लेकिन जेपी नड्डा और अमित शाह के बातों को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहिए और एनडीए गठबंधन के अंदर जितने दल थे सबको कहीं ना कहीं निपटा दिया है। सिर्फ एक चंद्रबाबू नायडू बचे, बाकी सभी को निपटा दिया है। किसी की हिम्मत नहीं है सर उठाने। लेकिन उसके अलावा जो विपक्षी दल थे, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, मायावती, नवीन पटनायक, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सबको तहस नहस कर दिया। आज कोई भी क्षेत्रीय दल सुरक्षित नहीं है। अब ऐसे में ममता बनर्जी को अगर अपना वोट बैंक बचाना है विपक्ष में जाके, तो उन्हें कांग्रेस के साथ आना जरूरी है। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि हम आपके समझौते पर नहीं, आपको हमारे समझौते पे आना पड़ेगा। तेजस्वी यादव पूरी तरह से असहाय,
तेजस्वी यादव बार बार कांग्रेस को कमजोर करते हैं। तेजस्वी यादव के लिए भी अल्टीमेटम कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे, अगर आपको चाहिए तो आप हमारे शर्तों पर आप रहिए, बस यह हो सकता है कि आप रह सकते, लड़ाई लड़ जा सकती है। अखिलेश यादव के साथ भी सेम है, कांग्रेस समझौता अखिलेश यादव से भी करने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव को भी कांग्रेस से समझौता करना पड़ेगा, लेकिन चूंकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टी है, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बड़े भाई के रोल में रह सकते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में। लेकिन वह अखिलेश यादव कांग्रेस को इतना दबा दे कि कांग्रेस दब जाए, ऐसा कांग्रेस समझौता नहीं करेगी। एक सम्मानजनक समझौते पर उन्हें काम करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में अगर शरद पवार अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करते हैं तो उसके रीजन, शरद पवार की पार्टी एनसीपी दो टुकड़ों में बट गई है। अजीत पवार अलग हो गए, एनसीपी ओरिजिनल ले लिया, अब शरद पवार के पास दूसरी एनसीपी शरद पवार करती है, क्योंकि पार्टी खत्म होने के बाद में इन्होंने पार्टी को फिर से स्थापित किया। कांग्रेस का उसमें बहुत सहयोग रहा और शरद पवार कांग्रेसी है भी, कांग्रेस से ही अलग होकर के उन्होंने एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी बनाई थी। अब ऐसे में शरद पवार, अब अजीत पवार नहीं है इस दुनिया में, शरद पवार बीमार रहते हैं और शरद पवार की पार्टी शरद पवार के जाने के बाद कोई संभालने वाला नहीं है और शरद पवार अब राजनीति करने के लायक बचे नहीं, उम्र बहुत ज्यादा हो गए, स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता है। ऐसे में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले जो है वह है तो एक सही नेता और साफ छवि की नेता भी है, लेकिन वह पार्टी को संभाल लेंगे और पार्टी के लोग उनसे सहमत रहेंगे इसकी गारंटी नहीं है, तो वह भी कई टुकड़ों में बट सकती है, तो खत्म हो जाए। तो शरद पवार यह चाहते हैं कि एनसीपी का विलय वह कांग्रेस में करेंगे और एनसीपी का विलय अगर कांग्रेस में होता है और यह काम शरद पवार कर देते हैं तो फिर कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ जाएगा महाराष्ट्र के अंदर। वैसे भी कांग्रेस का वर्चस्व बहुत है कांग्रेस के अंदर। विदर्भ का एरिया जो है वह कांग्रेसी है, जहां आरएसएस एक सीट भी लाने के लिए मोहताज हो जाता है। विदर्भ के अंदर कांग्रेस की अच्छी सीटें लोकसभा में आई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 4 महीने के अंदर विधानसभा में 1 करोड़ वोट को फेल कर दिया। लेकिन अब कांग्रेस को मजबूत करने के लिए और उद्धव ठाकरे पूरी तरह से कांग्रेस के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी के विपक्ष में एक भी बयान उद्धव ठाकरे नहीं देते हैं, चाहे संजय राउत। यहां तक कि ममता बनर्जी को भी संजय राउत ने यह कहा कि अगर ममता बनर्जी चुनाव से पहले राहुल गांधी से 1 घंटे मीटिंग कर ली होती तो शायद बंगाल के परिणाम बदल जाते। अब हुआ क्या, ममता बनर्जी को अगर अपना वोट बैंक बचाना है तो ममता बनर्जी को आना पड़ेगा साथ में। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को जेल भेजने की भी तैयारी हो रही है। अगला कार्यक्रम मैं उस पर करूंगा, आप दर्शकों को विस्तार से मैं बताऊंगा। अब उनके हालात बहुत गंभीर हो रहे हैं। अब ऐसे में कांग्रेस जो एक ऐसी स्थिति में आ गई है कि नरेंद्र मोदी का, भाजपा का विकल्प कांग्रेस ही रह गई। तो अखिलेश यादव का चुनाव 2027 में है, मात्र कुछ ही महीने बचे हुए हैं। अब लेकिन महाराष्ट्र की इस राजनीति को देखिए, महाराष्ट्र में जैसे शरद पवार की एनसीपी कांग्रेस में विलय करेगी वैसे ही महाराष्ट्र में राजनीति बदल जाएगी, महाराष्ट्र की राजनीति बदल जाएगी। शरद पवार अपनी पार्टी एनसीपी का कांग्रेस में विलय इसलिए करना चाहते हैं कि शरद पवार कांग्रेस के थे और वह नहीं चाहते भारतीय जनता पार्टी के साथ वह नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं देते, लेकिन पर्दे के पीछे से भले कुछ भी कर दे लेकिन सामने से नहीं देते वह बिल्कुल भी, और वह कांग्रेस के साथ बने रहे लगातार पार्टी बनाने के बाद भी। ऐसे में शरद पवार अपनी पार्टी का विलय करके एक संदेश देना चाहते हैं विपक्षी दलों को कि छोटे दल जो है वह तुरंत अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करके कांग्रेस को मजबूत करे। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कर दिया कांग्रेस में और विलय करके वह आरजेडी की वजह से उनको पूर्णिया की सीट निर्दलीय लड़नी पड़ी आरजेडी की जीत की वजह से, और वह कांग्रेसी है लेकिन क्या कर रहे हैं, निर्दलीय सांसद है। तो अब प्रशांत किशोर पार्टी बनाए, पार्टी चुनाव लड़े, वोट परसेंट कुछ भी आया, भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर शिकंजा कसा,
तरह से प्रताड़ित किया। और भारतीय जनता प्रशांत किशोर बार बार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिल रहे हैं, अच्छे संबंध हैं उनके प्रशांत किशोर के, लेकिन वह अपने अब कांग्रेस कह रहे हैं कि आप विलय कर दीजिए, साथ में नहीं, और वह तैयारी में भी है, लेकिन गठबंधन होगा या विलय करेंगे यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कांग्रेस अब मजबूत होगी इस बात से। एनडीए गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर जो है, केंद्र की बात छोड़ दीजिए, केंद्र की बात में देख लेंगे, केंद्र की बहुत सारी अटकलें हैं जिसको लेकर के और अगला कार्यक्रम हम लोग करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जैसे शरद पवार की यह बात अब चर्चा में आई है, वैसे ही, और देखिए संजय राउत के बयान, पिछले दिनों जो भी संजय राउत ने बयान दिया, जो उद्धव ठाकरे के राज्यसभा सांसद हैं और सामना अखबार के वह संपादक भी है, अच्छे पत्रकार भी है। संजय रावत राहुल गांधी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, राहुल गांधी की तारीफ और राहुल गांधी की एक एक बातों का वो क्लियरिफिकेशन करते हैं कि राहुल गांधी ने जो भी बातें कही सच है। आज जो परिस्थितियां देश में आई हैं उसको लेकर के भी राहुल गांधी ने पहले आगाह किया। तो अब ऐसे में एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार और भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र में बहुत बड़ा संकट आ सकता है। देवेंद्र फडणवीस सीएम है, किस तरह से सीएम बने हर कोई जानता है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां पर सत्ता पे आई यह भी हर कोई जानता है। लेकिन शरद पवार इधर कांग्रेस में शामिल हुए और उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़ा हो गए बिना किसी शर्त के। तो भारतीय जनता पार्टी पहले एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार की एनसीपी दोनों खत्म हो जाएगी, दोनों खत्म हो जाएगी। यानी कि भाजपा को जो टक्कर मिलेगा वह टक्कर ऐसा होगा कि भारतीय जनता पार्टी कभी भूल नहीं पाएगी और फिर महाराष्ट्र में आ नहीं पाएगी। एकनाथ शिंदे जिन हालातों में है, जो निकल करके उद्धव ठाकरे से आए, धोखा दे करके आए थे उद्धव ठाकरे को। बाला साहब ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को थाने, मुंबई के थाने में वह 3 व्हीलर ऑटो चलाते थे, बाला साहब ठाकरे ने उनको नेता बना दिया और उन्होंने विरासत छीन लिया। सोचिए, तो अब एकनाथ शिंदे किस तरह से 54 सीटें आई विधानसभा में उनका, पैसे के दम पर और चुनाव आयोग के सहयोग से। अब सीएम वह नहीं है, अब देवेंद्र फडणवीस सीएम है। एकनाथ शिंदे और भाजपा की बनती नहीं है, तो एकनाथ शिंदे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ललायत है। एकनाथ शिंदे पर बार बार प्रेशर जा रहा है कि आप भाजपा में विलय कर दीजिए। सुनेत्रा पवार की पार्टी एनसीपी फिर एक बार 2 टुकड़ों में टूटने जा रही है, इस तरह की चर्चाएं चल रही है। सुनेत्रा पवार अजीत पवार के बाद जो कमान संभाली, अजीत पवार दोनों एनसीपी एक करना चाहते थे, वह ऐलान करने वाले थे, लेकिन सुनेत्रा पवार ने उस सम्मान को नहीं रखा। सुनेत्रा पवार को पता था कि शरद और उद्धव अजीत दोनों मिलने वाले हैं, लेकिन इन्होंने फिर डिप्टी सीएम के लालच में भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। अब एनसीपी का भी वही हाल होगा। अब एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार की खात्मा का वक्त है, अगला चुनाव उनका पार्टी का खात्मा होगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी उन सबको अपने कब्जे में ले लेगी। इधर कांग्रेस अकेले कमान संभालने वाली होगी, तो कांग्रेस जब मजबूत होगी तो फिर टक्कर होगा। तो ऐसे में शरद पवार अगर अब बीमार पड़े हुए तो उनकी पार्टी को संभालने वाला कोई नहीं है। सुप्रिया सुले पार्टी का कमान नहीं संभाल सकते, पार्टी नहीं चला सकती। तो पार्टी नहीं चला सकती, जैसे अजीत पवार अब नहीं है, तो उनकी पार्टी का कमान वह 1 मैन आर्मी थे, तो 1 मैन आर्मी थे, तो वह क्या ना कि अकेले करते, अब पार्टी नहीं चल पा रही है, तो पार्टी 2 टुकड़ों में स्प्लिट हो रही है। जिसके खिलाफ ईडी सीबीआई है वह लोग भाजपा की तरफ हो गए, सुनेत्रा पवार अकेले पड़े हुए। ऐसे में शरद पवार आगे की राजनीति को देखते हुए और भारतीय जनता पार्टी के हरकतों को देखते हुए उनका मानना है कि कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए और एनसीपी का विलय कांग्रेस में कर दे, और सुप्रिया सुले जो उनकी बेटी है उनको कांग्रेस से भी उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। अब ऐसे में आने वाला राजनीति बहुत गर्म होती हुई नजर आ रही है और एक नई दिशा में जाते हुए नजर आई, जब से यह चीज निकल करके आई है कि कांग्रेस यूपीए 3 का गठन करने जा रही है, और यूपीए 3 में वही होगा जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ
वाकई जंग लड़ने की हिम्मत करता है, अन्यथा वैसे को नहीं लिया जाएगा। अब ममता बनर्जी बुरी तरह से फंसी है। ममता बनर्जी को अगर अपना वोट बैंक बनाना है तो वह कांग्रेस के साथ उनको आना है, गठबंधन करना है। कांग्रेस अकेले गठबंधन करने के लिए उनसे इनकार कर रही है। अब ऐसे में ममता बनर्जी सोच रही है कि अगर कांग्रेस नहीं के साथ नहीं गए तो आने वाले चुनाव में उनका वोट बैंक नहीं बचेगा, उनका वोट बैंक कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी उनके पीछे पड़ी हुई है, जो अगले कार्यक्रम में हम लोग चर्चा करेंगे कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को जेल भेजने की तैयारी भी चल रही है, बहुत कस का शिकंजा कस रहा है, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर राजनीति सरगर्मी अब तेज हो गई है और यह सरगर्मी जो है कुछ अलग ही दिशा में जाती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बड़ी चिंतित है। अब कैसे रोके, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से सड़कों पर आकर या पहाड़ की तरह, चट्टान की तरह नरेंद्र मोदी का सामना कर रहे हैं, कोई भी नहीं कर पा रहा, कोई भी नहीं। उद्धव ठाकरे पर शिकंजा कस देते हैं, अखिलेश यादव पर शिकंजा कस दिए, ममता बनर्जी पे शिकंजा कस दिए, तेजस्वी यादव पर शिकंजा कसा गया, मायावती पर शिकंजा कसा गया, स्टालिन पर शिकंजा कसा गया। तो अब सामना करने की हिम्मत राहुल में ही है, जो 12 सालों से लगातार सामना कर रहे हैं नरेंद्र मोदी का। तो ऐसे में इन लोगों को अब एक छतरी के नीचे आने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और आने वाला वक्त जो है एक बड़ी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां आने वाली है इस देश के अंदर, जो इस देश के दिशा को बदलने वाली है। लेकिन इसमें 2-3 चीजें जो है उसे समझने की बहुत जरूरत है कि अब इन चीजों को देख करके भारतीय जनता पार्टी जैसे तिलमिला सी रही है, एकदम तिलमिला रही है एकदम, और राजनीति बिल्कुल देश की बदलने जा रही है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं आप दर्शकों को कहना चाहूंगा कि यह जो चुनाव आयोग का खेल है ना, यह चुनाव आयोग का खेल तब तक चल रहा है जब तक विपक्ष में फूट हो। जिस दिन विपक्ष एक हुआ, यह सारा खेल इनका बिगड़ जाएगा। क्योंकि आप दर्शकों को मैं बताऊं, उस पर मैं एक स्पेशल कार्यक्रम भी करूंगा। इस वक्त जो परिस्थितियां हैं, आप दर्शक सोचिए इसे कि 63% वोट विपक्ष के पास है और भारतीय जनता पार्टी इतना कुछ सब चुनाव आयोग सबको एक करने के बाद भी मात्र 37% वोट है भाजपा के पास में। 37% वोट है पूरा इंडिया गठबंधन सबको मिला करके, और विपक्ष के पास 63% है। तो अगर विपक्ष एक हो जाए तो फिर नरेंद्र मोदी तो दूर दूर तक सत्ता में आ ही नहीं सकते। लेकिन उन्हीं विपक्ष वालों में फूट डाला गया है, जिसे अब एक नजीर पेश करना चाहते हैं शरद पवार कि कांग्रेस के अंदर अपनी पार्टी का विलय करते। तो आने वाले दिनों में ऐसी तस्वीरें भी आपको देखने को मिलेगी और यूपीए लग रहा है कि फिर एक बार जीवित है। जो यूपीए कांग्रेस की यूपीए थी, यूपीए के हिस्सा शरद पवार भी थे, शरद पवार भी यूपीए के हिस्सा थे। अब वो डीएमके स्टालिन भी यूपीए के हिस्सा थे। तो यानी कि आप यह मान सकते हैं कि अब इंडिया गठबंधन पूरी तरह से खत्म हो गया है और इंडिया गठबंधन अब नहीं, अब यूपीए का नंबर, यूपीए 3, जिसका सामना नरेंद्र मोदी को करना पड़ेगा। और यही डर उन्हें लग रहा है, इसीलिए वह विपक्ष को एक नहीं होने देना चाहते और अलग अलग हथकंडे अपना रहे। तो बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।